मैं निस्वार्थ भाव से बतौर इवेंट मैनेजर आपका सेवक बन के आ सकता हूँ। आने और जाने का टिकट मैं स्वयं को कराऊंगा और निस्वार्थ भाव से आपके साथ साथ दे रहूँगा, अगर आप ऐसा प्रेरणा दें तो। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है संजीव भाई। हमने सोफा नीचे इसलिए बिठाया कि हम सब आपस में थोड़ा देर बैठेंगे, लेकिन अभी समय की सीमा है। शाम को सुदामा की कथा के बाद हम नीचे बैठ जाएंगे सोफा में और सब लोग करीब बैठेंगे और थोड़ा बैठकर हम आपस में एक दूसरे से कुछ समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भागवताचार्य बन के भाग गए, बड़े गुरु बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके सगे भाई हैं, आपस में हम परिवार बनाएंगे। शाम को वो कार्यक्रम होगा, ठीक है? चलिए भाई, ओके। मैं जरूर गया हूँ। 10 किलोमीटर के रेंज में अगर भागवत हुआ और मेरे जानकारी में आया तो मैं जरूर जाता था। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में है और मेरा घर और ब्रह्म कुमारी आश्रम दोनों साथ साथ बना था। ये बहन लोग हमसे काफ़ी परिचित हैं, बट मैं कभी अंदर नहीं गया था। बट मैं धन्यवाद करूँगा गुरु जी को, अनमोल मणि जी को, जिन्होंने ऐसा भागवत सुनाया और जिन्होंने ऐसा परमात्मा से मिलन कराया कि मुझे लगा कि नहीं, इस आश्रम में आके तो बहुत कुछ सीख सकता हूँ और आगे की ओर जा सकता हूँ। तो इनको मैंने वचन दिया कि आप जहाँ कहीं भी भागवत करेंगे और आप मुझे ले चलना चाहेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 7 दिन रह के और उस पूरे भागवत का ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ऐसा प्रेरणा मुझको मिला उनसे। वहाँ से ही मैं यहाँ उस भागवत को जो यहाँ पहुँची और 26 नवंबर को दीदी का यहाँ से मधुबन जाना हुआ। उसके लिए मैं यहाँ रहने के लिए आई, कुछ दिन के लिए। लेकिन जब से आई तब से आज तक गई नहीं। यहाँ आकर मैंने वो सब कुछ पाया जो शायद लौकिक में भी नहीं पाया। हमारे बीच जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, वो महान आत्मा आ पहुंचे हैं। तो जोरों से तालियां बजाएंगे और स्वागत करेंगे। और साथ ही कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उनके लिए भी जोरों से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय कथा व्यास, परम विद्वान, भागवत रत्न, प्रकांड ज्योतिषी एवं भविष्य वक्ता है ना, आचार्य श्री अनमोल मणि जी महाराज आज हमारे बीच पधारे हुए हैं ना। तो हम सब तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच रागिनी बहन और सभी भाई बहनों का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले 2 माताएं आगे आ जाएं। भाई जी आइए। नहीं यहाँ आपको दिक्कत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार दादी ओम शांति कहती है। 3 बार किसकी किसकी? एक ओम शांति बोलते शिव बाबा, दूसरे ब्रह्मा बाबा और तीसरे हम आपस में बच्चे। ऐसा दादी 3 बार ओम शांति कहते हैं। और ये ओम शांति में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है पूरा। जब हम ऊपर रहते हैं अति सूक्ष्म रूप में, तो वहाँ कैसी अवस्था में रहते हैं? शांत अवस्था में। वो पल याद आता है क्या कि भाई हम कहाँ के निवासी हैं? है कि नहीं? अभी जैसे आप भारत छोड़ के कोई देश जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम भारत से आए हैं, है कि नहीं? भारत से आए बोलेंगे ना।
और वो भी समझ जाएगा हाँ ये भारत से आए हैं। लेकिन भारत से आए हैं, भारत में कहाँ से आए हैं ये तो आपको मालूम रहता है, अपना घर मालूम रहता है। ऐसा ही मुख्य पुरुषार्थ क्या है, पूरे समय हमारी अंदर की अवस्था। मूल पुरुषार्थ बाबा ने क्या बताया, जिससे आत्मा की भटकन खत्म हो जाएगी, भटकेंगे नहीं। एक राह बताई बाबा ने। अभी संसार में क्या समस्या है मालूम है आपको? पूरे संसार में समस्या यही है कि मनुष्य का देहांत होता है, माने मनुष्य की देह का अंत होता है। मनुष्य शब्द किससे बना है? मन से बना है ना? मन से मनुष्य। मन जब हेलो लाइट गोल हो गई क्या? तो मनुष्य किसे कह रहे हैं? जब मन संसार में नीचे आता है, बहुत ध्यान से सुनना, और संसार में आकर वो भगवान को याद करता है। मनुष्य माने मन संसार में आकर याद किसको करे? भगवान को। तो वो मनुष्य कहलाता है। बाकी लोग भगवान को याद नहीं करते, और जितने भी दूसरे प्राणी हैं दुनिया में तो उनको मनुष्य नहीं बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी प्राणी हैं दुनिया में, कीट पतंगे, जानवर, है ना भाई, बहुत सारे हैं ना। तो उनको मनुष्य क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको ये थोड़ी पता है कि उनके पास कोई एक मन है, एक बुद्धि है, संस्कार है। ऐसा उन आत्माओं को थोड़ी पता है वो भी आत्मा, लेकिन मनुष्य आत्मा और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी लोगों ने क्या बोल दिया कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है, ऐसा बोल दिया। सारा अगड़म बगड़म हो गया है ना भाई। तो अभी हमको कौन सा पुरुषार्थ करना है? अभी सारी समस्या किस बात की है? जितने भी मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं उनको जो है ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान सुने हैं उन्होंने? कि मनुष्य योनि निकलने के बाद न जाने हम कौन सी योनि में चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है? वो ज्ञान क्या हो रहा है? वो ज्ञान जब भी शरीर छोड़ रही है आत्मा, उस ज्ञान के कारण उसे भटकना पड़ रहा है। ये बात अच्छे से समझना बहुत। ये बात बाबा ने बताई है। बाबा के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। और जिसको ये बात समझ में आ गई वो अपने आप को रोक नहीं सकता सारे मनुष्य आत्माओं की सेवा के लिए। आज देखो हम कैसे भाग रहे हैं, सारा देश विदेश भाग रहे हैं। अभी सवेरे तो मुरली क्लास कराई, फिर उसके बाद दीदी ने कहा और क्लास कराइए, तो 1 घंटा फिर और क्लास हुई, फिर नाश्ता पानी करके फिर दूसरे गांव गए। कौन सा गांव था वो? हिरवारा। हमारे संजीव भाई भी देखो अभी अभी जुड़े, वो अपनी कार से हमको ले गए। आप उनके लिए भी तालियां बजाओ। देखो हाँ, तो वहां पर भागवत कथा का कहाँ कैसा क्या करना है सारा देख के आए। वहां से लौटते लौटते हमको 2:30 बज गए। फटाफट भोजन किए, यहाँ आ गए। देखो आराम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आराम की जरूरत किसको है? जो आराम नहीं कर रहा है उसको इस आराम की जरूरत है, और जो निरंतर आराम कर रहा है उसे इस आराम की जरूरत नहीं है। अभी दुनिया की वस्तु स्थिति को, दुनिया की परिस्थिति को हम सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छे से समझना है। आज हम जब सवेरे सवेरे बाबा से अमृत वेले योग कर रहे थे, कल शाम को भी हमने योग किया, तब भी बाबा ने एक ही बात हमसे कही कि बच्चे अब घर जाने का समय है। अब सबका, पूरी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका अब घर जाने का समय है। ये अच्छी तरह पक्का कर लो। तब आप क्या होगा? जब शरीर छोड़ेंगे तो सहज रीति आप
अपने घर जाएंगे। यहाँ टेम्परेरी अभी रह रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी को अंदर में मत लाओ, किसी भी प्रकार के झूठ को अंदर में मत रखो, किसी भी प्रकार के किसी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको मत अंदर रखो। ये सावधानी रखो। क्यों? क्योंकि न जाने कब शरीर छूट जाए। आदमी ये हपट के गिरा और चला। अभी कहते हैं ना, अभी अभी बोल रहा था, अभी अभी चला गया। अरे चला गया क्या? ऐसा बोलते हैं ना। अरे कल ही तो मैं उससे मिलकर आया हूं, कल ही तो मैं बात करके आया हूं। ऐसा होता है ना। तो शरीर कब छूटे कोई भरोसा है क्या? इसीलिए निरंतर मुझे मुक्ति धाम। सब लोग इस संसार में, हम कितने शहरों में गए हैं, हर जगह प्रत्येक मनुष्य आत्माएं मेरे पास आकर मिलती हैं, कहती हैं कि अब तो हमको मुक्ति चाहिए, बहुत हो गया भाई, शरीर बीमार हो रहा है, खाने के लिए सही अनाज नहीं है, पीने के लिए सही पानी नहीं है, हवा जो है अशुद्ध हो गई है, सांस लेते नहीं बन रहा है। तो सब लोग थक गए हैं। अब इस दुनिया में सब के सब थक गए हैं। तो उनकी थकान दूर करने प्यारा बाबा नीचे धरती पर आता है और वहां ले जाता है मुक्ति में। तो अभी बताओ कौन? और दो बातें हैं, एक मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति। अभी आप लोग बताओ अच्छे से, जो पहली बार आए जरा वो हाथ खड़ा करें। अभी पहली बार आए यहां पर, आप पहली बार आए। हाँ, और बाकी माताएं सब आती हैं मुरली सुनने। हाँ, तो पक्का क्या किया? आपको मुक्त अवस्था में यहां जीवन जीना है कि सदा के लिए मुक्त हो जाना है? क्या फाइनल किया है? सदा के लिए मुक्त होना कौन चाहेगा? जो यहां से पूरा दुखी हो गया होगा। और मुक्त अवस्था में यहां रहकर जीवन जीना कौन चाहेगा? अभी किसी को पूछो जरा, भाई तुमको मार दूं क्या पिस्तौल, तो क्या बोलेगा वो? अरे नहीं 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 भैया, चाहे वो कितना भी दुखी है, बहुत अच्छे से समझना, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी दुखी है, उसको यदि बोला जाए कि मैं तुम्हें अभी मार रहा हूं, तो क्या बोलेगा वो? अभी बाबूजी ने इतनी उम्र जी ली है, अभी मैं बाबूजी से कहूंगा बाबूजी अभी आपको मैं मार रहा हूं, तो तैयार होंगे क्या? इसका मतलब जीवन सबको चाहिए। भले दुखी है, हताश है, उदास है, लेकिन जीवन सबको चाहिए। एक मच्छर भी देखो, आप जब उसे मारने को होते हो तो वो भागता है कि नहीं भागता है? अपनी जान की रक्षा करता है कि नहीं करता है? क्योंकि जीवन सबको चाहिए। तो वही परमात्मा धरती पर आकर कह रहा है कि जब तुम्हें जीवन चाहिए तो क्यों ना तुम मुक्त अवस्था में जीवन जियो, है कि नहीं भाई? एकदम सुखी होकर जीवन जियो, बढ़िया शांति में जीवन जियो, बढ़िया आनंद में जीवन जियो, बढ़िया सोने और हीरे जवाहरात के महल में रहकर समृद्ध जीवन जियो। मना कहां कर रहा है परमात्मा? परमात्मा तो धरती पर आकर कहता है नहीं बच्चे, तुमको अनाज वनाज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्यों अनाज छोड़ रहे हो? तुम अनाज मत छोड़ो, तुम ये जो नाज नखरे लगाते हो ना वो छोड़ो। भगवान कहता है ये नाज नखरे छोड़ो, और हम अनाज छोड़ देते हैं। ना अनाज छोड़ने की जरूरत है, ना फल छोड़ने की जरूरत है, ना भाई, ना वस्त्र त्यागने की जरूरत है। देखो दुनिया में सारा उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वस्त्र ने क्या बिगाड़ा भाई? वस्त्र ने क्या बिगाड़ा? कई सर मुंडाते हैं, भाई सर के बाल ने क्या बिगाड़ा? कई चप्पल त्याग देते हैं, उसने क्या बिगाड़ा? चप्पल ने कुछ बिगाड़ा क्या? वो चप्पल आपको टेंशन दे रही है क्या? वो बाल आपको जो है दुख दे रहे हैं क्या? तो सोचो कैसा उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं दुनिया में। बाबा धरती पर आकर कहता है बच्चे, जिससे तुम्हारी संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होगी वो ये है कि तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई को समझो। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई को समझना है? बार बार बाबा रोज की मुरली में एक ही पॉइंट बोलता है, कौन सी सच्चाई समझना है?
हाँ, तुम कभी मरते नहीं हो तो मरने का भय खत्म। राजा परीक्षित को मरने का भय हो गया था ना भाई, कि तक्षक सांप 10 लेगा, फिर मरने का भय खत्म कैसे हो गया? जब उसने भागवत कथा सुनी व्यास जी से, कौन सा, क्यों भय खत्म हो गया? उन्होंने यही ज्ञान सुना। ये जो अभी वर्तमान समय में प्यारे बाबा धरती पर आकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करके, भागवत कथा का मतलब क्या हुआ? भगवान की वाणी, कथन, भगवान का कथन, भगवान का कथन, उसको कथा बोल दिए। अब उसमें अलग अलग कथा का समावेश कर दिए, और कथा का समावेश करने के कारण क्या हो गया कि भगवान का कथन रह गया। भगवान का कथन कोई सुन ही नहीं पाया। क्या सुना? वो राजा परीक्षित की कथा सुन ली, भगवान का कथन नहीं सुना। तब प्यारे बाबा ने आकर कहा, तुम कथा कहानी तो खूब कर रहे हो बच्चे, अभी तुम असली बात ये समझो। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी को भी अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। अपने स्वरूप की पहचान नहीं होने के कारण जब वो शरीर छोड़ता है तो भटकता है। तो कोई छत के ऊपर बैठा रहेगा शरीर छोड़ने के बाद, तो कोई पेड़ में बैठा रहेगा, तो वो परेशान करते हैं सब। आपको हम बता रहे हैं, आज जितने भी शरीर में रोग हो रहे हैं, वो सब शरीर छोड़ने वाले जितने भी लोग हैं, मरता तो कोई नहीं है। व्यक्ति का देहांत होता है, व्यक्ति का अंत तो नहीं होता है ना भैया, व्यक्ति का अंत नहीं होता है। व्यक्ति कौन? जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और अपने भावों को व्यक्त करती है तो वो क्या कहलाती है भैया? व्यक्ति कहलाती है। और जब अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती है, शरीर को छोड़ देती है, तो वो आत्मा कहलाती है। बस अंतर कुछ नहीं है। वो व्यक्ति अभी भी रहता है, शरीर से अलग रहता है। तो शरीर से अलग रह रहा है वो व्यक्ति। संसार में करोड़ों मनुष्य आत्माएं इतनी है जो शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनके अपने स्वरूप का पता नहीं है, तो वो भटकती हैं। और वही आत्माएं कई आत्माएं एक शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो वो जैसे स्वभाव संस्कार का रहता है, वो उस दूसरे शरीर में प्रवेश करके वही स्वभाव संस्कार प्रदर्शित करता है। इसे बहुत अच्छे से समझना है। ये जो ज्ञान है बाबा का, जो विद्यालय में सुनाया जा रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। हमको लगता है कि नहीं यार, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो लहसुन प्याज छुड़ाते हैं। हम जरा सी बात में अटके पड़े हैं। हम छोटी सी बात में अटक के इतने सच्चे हीरे जैसे ज्ञान को हम गंवा दे रहे हैं। पड़ोस में रहकर भी, कई पड़ोस में रहकर भी नहीं सुनने आते हैं। बस भ्रांति फैली हुई है दुनिया में। वो तुम जागते रहोगे तो अजगर बन जाओगे, उसको सुनते रहेंगे। तीजा की कथा वो आती है, उसमें उसको सुनेंगे कि तुम तीजा में उपवास रहोगे, सो जाओगे, अजगर बन जाओगे। उसका कोई और छोर नहीं है, उसको मान रहे हैं। उसको देखा है क्या? किसी व्यक्ति को अजगर बनते देखा है क्या आज तक? कि अभी वो जो है लता के नाम से जीवन जी रही थी और उसने तीजा उपवास में और जो है सो गई, तो अब अजगर बनी वो बैठी है, देखो वो लता बैठी है। ऐसा किसी ने पहचाना क्या आज तक? लेकिन उसको मान रहे हैं। सोचो, है? वो मैं जान रही थी वो लता बहन है, वो जो अभी अजगर बन के बैठी, वो तीजा में सो गई थी ना, इसलिए वो लता बताए कोई हमको, एक भी बता दे, वो पंडित ही बता दे हमको जो ये कथा सुना रहा है। हम कितनी भ्रांतियों में पड़े हैं। और जो सत्य बात है उसके लिए देखो कितने लोग आए हैं। सोचो, उसको सुनने के लिए है। अभी हीरो हीरोइन का यहां प्रोग्राम कर देंगे तो वो भीड़ लग जाएगी, जबकि वो रोज टीवी पर उनको सब देख रहे हैं। लेकिन अच्छा क्या है, खराब क्या है, इसकी समझ ही नहीं है। अखबार में रोज सुन रहे हैं, यहां हत्या हो गई, यहां ये हो गया, उसी को पढ़े जा रहे हैं। वो क्या काम का है भाई? उसको पढ़ेंगे हम। अखबार में सब अखरने वाली बात को हम पढ़ेंगे और फिर इधर से उधर बताते फिरेंगे कि देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये उससे मिला क्या? उससे और ही आपका मन, उससे आपकी बुद्धि खराब हो रही है। और यहां सत्य गीता ज्ञान
डायरेक्ट परमात्मा आकर सुना रहा है, उसको सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। उसी को गीता में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारे मनुष्यों की क्या बुद्धि हो गई है? हाँ, अब विनाश के समय ऐसा भटकेंगे। अब सोचो, जब एक साथ, अब बहुत बारीकी समझना, जब एक साथ मनुष्य आत्माएं किसी भूकंप में शरीर छोड़ दी तो कहां जाएंगी वो? अब उनको दाह संस्कार करने वाला कौन? उनकी तेरही मनाने वाला कौन? अब विचार करो, उनका दाह संस्कार करने वाला कौन बचेगा? तो कहां जाएंगी वो? अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे घर परिवार से हमारे बुजुर्ग की मैंने देहांत हुआ है बुजुर्ग का, तो उनकी शांति की हम उपाय कर रहे हैं, कार्ड छपाते हैं कि आओ भाई सब लोग इकट्ठे होकर, और जो आत्मा चली गई है उसकी शांति के लिए सब हम इकट्ठे हो जाएं, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ना। तो निश्चित रूप से वो अशांत होके गई है ना। क्यों गई है अशांत होके? व्यक्ति अशांत कब होता है? आप यहां से निकले, मान लो आपको जबलपुर जाना है, और बैठ गए आप गाड़ी में, किधर? दमोह वाली गाड़ी में बैठ गए, तो अशांत नहीं होंगे? आपको पता नहीं, समझना अच्छे से, आपको जाना किधर था? जबलपुर। आप बैठ गए कौन सी गाड़ी में? दमोह जाने वाली गाड़ी में। फिर जब आप बाद में मालूम पड़ा, अरे तो अशांत नहीं होंगे? तो सारे के सारे अशांत होके जा रहे हैं, तो क्या आपकी तेरही मनाने से वो शांत हो गए? सोचने की बात है। किससे शांत होंगे? जब आपको सही मार्ग, जहां आपको जाना है, जहां से आप आए थे, कहां से आए थे भाई? कहां से आए थे? यहां बताओ दादाजी, आप नए आए हो, आप कहां से आए थे इस धरती पर? कहां से आए थे आप? पीछे वाले भैया, कहां से आए थे आप इस धरती पर? पता ही नहीं है। आए कहां से थे और जाना कहां है मालूम ही नहीं है, तो रास्ता ही क्लियर नहीं है। अब बैठ गए हम किसी भी ट्रेन में, और टीटी आया का, अरे मेरे को पता ही नहीं है क्या, तो क्या करेगा वो टीटी? वो तुमने ट्रेन में बैठ गए और बोले कहां जाओगे भाई, तो बोलेगा नहीं मालूम, तो बोले चल उधर भैया भाग यहां से, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो हम भी ये जीवन की यात्रा कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता रहना चाहिए कि हम कहां से आए थे और कहां हमको जाना है। अब बताओ, इतना ग्रंथ पढ़े, इतनी रामायण पढ़े, इतना गीता पढ़े, इतना सब कुछ पूजा किए, पाठ किए, लेकिन यही पता नहीं है कि हम कहां से आए थे और हम कहां जाएंगे। सोचो, तो दुखी नहीं होंगे क्या? अब वो परमात्मा जिनको आप याद कर रहे थे, जिनको बोल रहे थे हे प्रभु हमें रास्ता दिखाओ, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कौन बोल रहा था? आप सब बोल रहे थे ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और क्या बोल रहे थे? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा बोल रहे थे ना। मतलब ज्ञान भी नहीं था और अवगुणों से भरे पड़े थे। ये पता है आपको कि आप दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। तो जब इतने सारे गीता पढ़े, साहित्य पढ़े, फिर क्यों ये लाइन गा रहे हो? इसका मतलब अभी तक आपको वो बताने वाला परमात्मा नहीं मिला था। अब तो हम वो गीत नहीं गा रहे हैं। आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं वो गीत नहीं गा रहा हूं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान मिल गया है कि मैं कहां से आया हूं और वापस कहां जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। हर एक की विधि है ना। आप ये भी गा रहे थे कि किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमती, आप गा रहे थे। आप भगवान से पूछ रहे थे कि हे प्रभु मैं तुमसे किस विधि मिलूं,
मैं कुमति हूं, मतलब कु यानी बुरी बुद्धि वाला हूं, मतलब मेरी मति यानी बुद्धि। आप ये मान रहे थे। तो अब परमात्मा आकर वो श्रीमत दे रहा है, वो बुद्धि को बांट रहा है। बुद्धि देने वाला, बुद्धि का दाता, वो बुद्धि बांट रहा है। तब क्यों सोए पड़े हो भाई? कहा जाता है कि भगवान जब धरती पर आकर भाग्य बांट रहा था तब क्या सो रहे थे? अभी सारे के सारे सो रहे हैं अज्ञान की निद्रा में। अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें समय जा रहा है। पान ठेले में खड़े होकर घंटों समय खराब कर रहे हैं। क्या 8-10 महिलाएं बैठ गई और तो इसकी निंदा उसकी चारी में लगे हुए हैं। दुकान में कोई ग्राहक आता है तो दुकानदार और ग्राहक वो पड़ा है उसकी इधर उधर की निंदा में। लेकिन 1 घंटे का समय भगवान के ज्ञान को सुनने के लिए कितने लोग आएंगे सवेरे सवेरे? बोले हमको टाइम नहीं है, वो हमारा को यहां करना है वहां करना है। अब ये बताओ, टाइम नहीं है, आपको बच्चे को पालना है, ठिकाना करना है, आप ये करते हो, और जब 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है तब क्या करते हो? सोचो, कभी बीमार पड़ गए और कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तब क्या करते हो? यहां पर रोज सुबह कितने लोग आते हैं? 1 और 2 3, बस, बाकी नहीं आते। सोचो, ज्ञान के सागर का अथाह ज्ञान आप जब रोज सुनेंगे, आज हम रोज सुने हैं और रोज सुनकर उसको अमल में लाए हैं जीवन में, तब आज सबको जगाने के निमित्त बना दिया हमको भगवान ने। आज सारा देश विदेश में जा जाकर और परमात्मा का हम संदेश दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, है? प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो भगवान का ध्यान 2 घड़ी भी यदि आप करते हैं, लेकिन कहां ध्यान कर रहे हैं? जैसे मैं कहूंगा, आपका बेटा कहां रहता है भाई साहब? कहां रहता है आपका बेटा? है? आपको ध्यान आ गया ना तुरंत? जैसे ही मैंने कहा कि आपका बेटा कहां रहता है, तो आपको अंतर में मालूम पड़ गया ना, आप सीधे मानसिक रूप से पहुंच गए ना वहां पर। है? अब भगवान का ध्यान करना है तो कहां रहता है भगवान? बताओ, कहां रहता है भगवान? कहां ध्यान करेंगे फिर भगवान का? भाई भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं, हम मंदिर में गए, कोई मस्जिद में जा रहा है, ध्यान कहां कर रहा है? कहां रहता है भगवान? तो भगवान कहां का निवासी है ये भी पता लगना चाहिए हमको, ये भी पता लगना चाहिए ना भाई। कोई भी एड्रेस, कोई भी स्थान एक बार में समझ में आ जाता है क्या?
अभी जैसे हमको भाई साहब लेकर आए हैं, गोपाल नगर से हम यहाँ आए हैं, अब हम यहां से गोपाल नगर ऐसे बिना उसके पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। हमको कई बार जब आएंगे जाएंगे, यहां कब से परिचित होंगे, तब फिर हम कहीं भी जा सकते हैं एक शहर में। तो वैसे ही भगवान को पाने के लिए हमें कई बार आकर उस मार्ग को समझना होगा। ऐसे एक बार में समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। रोज हमको समझना होगा, रोज आकर समझना होगा कि भगवान कैसे मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, और उससे मिलने पर प्राप्ति क्या होती है। सुदामा को भगवान से मिलने पर क्या प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति दिखाते हैं? आप सबने सुदामा की कथा सुनी, कौन कौन ने सुनी? जरा हाथ खड़ा करो। सुनी है ना? क्या प्राप्ति हुई भगवान से मिलने के बाद? पूरी स्वर्ण नगरी बस गई। भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा सुशीला के पास, तो सुशीला ने कहा नहीं मेरे अकेले का, और भगवान ने क्या कहा? जैसा मेरा महल है एज इट इज वैसा ही महल सुदामा का बना दो। अब बताइए, जब हम कथा में सुन रहे हैं कि भगवान प्राप्ति क्या करा रहा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम भगवान को कहां अटका रहे हैं कि हमारी दुकान खुल गई तो भगवान ने खोल दी, हमारी बीमारी ठीक कर दी तो भगवान ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं क्या? आप छोटी छोटी प्राप्ति सोच रहे हो, जबकि भगवान आपको क्या देने आया है? सोने की दुनिया। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। भगवान क्या देने आए हैं आपको? वो तो आप कथा में सुन रहे हो। वो सुदामा को मिल गया, आपको क्या मिला? आपने सुदामा की कथा सुन ली, सुदामा को मिल गया, आपको क्या मिला? बताए कोई हमको। आपने तो कई बार भागवत कथा सुनी, क्या मिला आपको? सुदामा को तो स्वर्ण नगरी मिल गई, मिली थी वो भी, वो कौन सा गायन है था। अभी क्या मिला आपको? अभी कुछ मिला क्या है? नहीं मिला। अभी भगवान आकर कह रहा है कि बच्चे, कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें मैं सतयुग सुख धाम में ले जाऊंगा। जो सुख की कामना कर रहे हो, जो दुखी हो गए हो, हताश हो गए हो, परेशान हो गए हो जिंदगी से, कई जिंदगी से परेशान होके लटकते हैं पंखे में, कई जिंदगी से परेशान होके खा लेते हैं जहर, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो मरे तो है नहीं। पंखे में क्या लटका? पंखे में उनका शरीर लटक गया, वो तो है ही। जहर खा लिया तो जहर से शरीर नष्ट हो गया, वो तो है। जिसको यदि बताओ, अब एक परिवार में किसी बच्चे ने पंखे में लटक कर जान दे, पूरा परिवार कितना दुखी होता है। वो दुख ना हो बोलकर ये विद्यालय खोली गई है। वो कभी आप जो है पंखे में नहीं लटकेगा, वो चाहे कितना भी दुखी हो जाएगा नहीं लटकेगा। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि यार मैं तो मरता ही नहीं हूं। जैसे राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया तो सर्पदंश का डर खत्म हो गया, ये बता रहे हैं ना भागवत में। तो भागवत में जो बता रहे हैं, कम से कम उस भागवत से सुन के समझ लेना चाहिए हमको, लेकिन वैसा समझाने वाला ही नहीं है। हमने कथा सुनाई, ताली बजाई, जय जय श्री राम, राधे कृष्णा किया और चले गए। राजा परीक्षित ने कौन सी बात सुनी? यही बात। अगर भाई साहब, मेरी मीठी माताओं, आप अच्छे से सुन लो, समझ लो, ये ज्ञान आप बताओ अपने पड़ोसी को देना अनिवार्य है कि नहीं है? आज कितने घर सुखी हो जाएंगे यदि सबको ये आत्मज्ञान हो जाएगा कि अरे भाई, मैं इस शरीर में रहते रहते आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को, और ये सृष्टि किस प्रकार से चलती है उसको, हम शरीर छोड़ने के बाद जाना कहां, ये आए कैसे थे, वो ये ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो सारा संसार कितना सुखी हो जाएगा। तो कौन आएगा इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भाई?
कौन, देखो ये बहनें जो है, छोटी छोटी बहनें, इन्होंने समझ लिया है, ये हमारी अनु बहन देखो बैठी है, समझ लिया है कि यही ज्ञान संपूर्ण है, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। आपको हम बता दें, मेरी 54 साल की एज हो गई, न जाने मैं कितनी संस्थाओं में गया होऊंगा, कितने ऋषि मुनि साधु सन्यासियों के पास गया होऊंगा, लेकिन ये ज्ञान कहीं नहीं मिला हमको, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहां परमात्मा आकर ज्ञान सुना रहा है, परमात्मा डायरेक्ट। यहां कोई साध्वी या कोई ऋषि मुनि या कोई ये ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान नहीं सुना रही हैं, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान नहीं सुना रही हैं, ये ज्ञान सुना रहे हैं स्वयं परमात्मा। ये ज्ञान मैं नहीं सुना रहा हूं आपको, ये परमात्मा सुना रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे उद्धव, श्री कृष्ण जी चले जाते हैं मथुरा, तो यहां पर गोपियां जो है व्याकुल होने लगती हैं, तो उद्धव को भेजते हैं कि जाओ हमारी गोपियों के हालचाल देख कर आओ। कौन? श्री कृष्ण जी। ये बताया गया है कथा में। कौन है वो उद्धव भाई और कौन सी है वो गोपियां? ये तो आपने कभी पूछा ही नहीं, कथावाचक से पूछा क्या आपने कि भाई तुम गोपियां बता रहे हो तो कौन सी गोपियां हैं वो, आप हमें उनका भी तो परिचय दो, कहां रहती हैं वो गोपियां? हमने कथा सुनी, कभी पूछा क्या हमने कथावाचक से? पूछा क्या? हमने इतनी सारी कथा सुनी, किसी भी कथावाचक से पूछा क्या कि कौन सी गोपियां हैं वो, कब? अच्छा हुई थी, अच्छा हुई थी, फिर हमें क्या मिल रहा है अभी? आपने कह दिया कि फलानी गोपियां हुई, वो उद्धव आया और कृष्ण जी ने वो हालचाल पूछा गोपियों का उद्धव के माध्यम से, तो कौन उद्धव और कौन सी गोपियां? बताओ, असली कथा सुनी क्या आपने आज तक? सुनी क्या भाई साहब? बताइए। आज की इस क्लास में हमारे भाई साहब ये जागृत हो जाएंगे तो मेरे को लगता है, क्योंकि अब तो एज हो गई है, आपने पूरा जीवन जी लिया है, अब जो थोड़ा सा समय बचा है, अब जो थोड़ा सा समय बचा है, अब तो मालूम नहीं है भाई, अब तो हम बॉर्डर पे खड़े हैं। इस थोड़े से समय में हम न जाने कितनों को जगा सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझो माताओं इस बात को, ये साधारण क्लास नहीं चल रही है, ये भगवान की सत्य वाणी चल रही है। तो वो उद्धव कौन है? वो उद्धव मैं हूं आपके सामने, उस परमात्मा का संदेश लेकर आया हूं, और वो गोपियां आप सब हैं, आप गोपी हैं। आत्मा शरीर छोड़ी तो पुरुष शरीर से छोड़ी आत्मा, तो क्या बोलेंगे? आत्मा चला गया बोलेंगे क्या? चली गई। चाहे वो पुरुष शरीर से छोड़े चाहे नारी शरीर से छोड़े, तो गोपियां कौन है? आप आत्माएं हैं। गोपी कौन है? पीछे बैठी एक गोपी है। अब आप कहेंगे ये गोपी कैसे बोलेंगे, तो यहां शरीर की बात ही नहीं है। अब ऐसी कथा कोई बताता ही नहीं है। उनने कृष्ण का एक स्वरूप शरीर वाला बना दिया, राधा का एक स्वरूप शरीर वाला बना दिया, जबकि वो शरीर वाला स्वरूप है ही नहीं। तो उस कृष्ण से हम मिल ही नहीं पा रहे हैं, हम तो केवल भजन रट लिए बस, जय श्री कृष्ण बोलते चले गए, लेकिन उस सच्चाई को हम समझे क्या? उस सत्य अमृत का, उस सत्य ज्ञान अमृत का पान किए क्या? तो गोपी कौन है? आप जो शरीर में बैठे इस आंख रूपी खिड़की से मुझे देख रहे हैं आप, तो देखने वाला कौन? आप कौन? पीछे से हमारे संजीव भाई देख रहे हैं, तो वो देखने वाला कौन? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात करने वाला कौन? मैं जब शरीर छोड़ के निकल जाऊंगा तो इस माइक से आवाज आएगी? मैं शरीर छोड़ के निकलूंगा तो ये माइक बोलेगा क्या? तो ये माइक भी नहीं बोलेगा, ना ये शरीर बोलेगा, तो इस शरीर में बैठकर मैं कौन बोल रहा हूं? ये बात किसी ने बताई क्या? वो तो महाराज पने में बैठ गए, मैं ये महाराज, मैं टिकाना महाराज, मैं श्री श्री 1108 और ये, और आप चेले बन गए, वो गुरु बन गए, हो गया खत्म कहानी। भगवान से तो परिचय हुआ ही नहीं। जब स्वयं से ही परिचय नहीं हुआ तो स्वयंभू से कैसे होगा? जब खुद से ही परिचय नहीं हुआ तो खुदा से कैसे होगा? सोचो आप।
अच्छे से सोचो माताओं, विचार करो कि हमको समय कहां देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आज हम गृहस्थ होते हुए, इसलिए हम धर्मपत्नी को साथ में लेके चलते हैं। बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग परिवार वाले हैं। कम से कम ये दिखा तो सकते हैं कि हम परिवार वाले एक साथ पूरे देश और विदेश जा रहे हैं। हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई धन कमाने के लिए नहीं निकले हैं। हमको इतना धन कमाई हो रहा है, इतनी धन कमाई हो रही है जो हमारे 21 जन्मों तक खत्म नहीं होने वाली है। आप तो एक जन्म के लिए परेशान हो रहे हो, हमने 21 जन्मों की कमाई जमा कर ली है। तो वो गीत भी बन रहा है, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। वो बाबा, वो परमात्मा, हम देखो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, पता है कहां रहता है वो? आज मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हाथ ऊपर की ओर करके दुआ करता है। गुरु नानक जी उंगली किधर उठाते हैं? साईं बाबा ने उंगली किधर उठाई? हजरत मोहम्मद पैगंबर ने उंगली किधर उठाई? सोचिए आप यहां कहां ढूंढ रहे हैं? अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाइए, ये यहां के चक्करपट्टी से हटाइए। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मना नहीं है, लेकिन बुद्धि किधर ले जाए? वो विधि सिखाने वाला कौन? आप ही पूछ रहे थे किस विधि मिलूं दया में, तो वो विधि सिखाने आया है कि बच्चे तुम अपने को शरीर मत समझो, तुम आत्मा समझोगे तो तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी। और तुम आत्मा ही नहीं समझ रहे हो, तुम नारी समझ रहे हो, तुम पुरुष समझ रहे हो। नारी पुरुष तो यहां के टेम्परेरी कार्य व्यवहार के लिए है, इस दुनिया के लिए। कब तक एक नारी, कब तक नारी रहती है? शरीर छूटा और गई है। हमने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है जिसमें एक कन्या है और उसको अपने शरीर छोड़ने का और फिर वापस आने का उसको अभ्यास हो चुका है। तो एक जो है युवा उसके पीछे भाग रहा है, तो उसके पीछे भाग रहा है, वो शरीर को छोड़ दी, शरीर छोड़ दी तो वो अब किसके पीछे भाग रहा है? अब वो पकड़े शरीर को। ये हमने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है ताकि लोगों को मालूम पड़े। अब वो युवा जिसके पीछे भाग रहा था वो तो शरीर छोड़ के निकल गई, अरे वो डर के मारे भाग रहा है, इसको क्या हो गया? फिर वो वापस आ गई, अरे तुम तो चले गए थे। अब फिर उसने कहा कि तुम किसके ऊपर आकर्षित हो रहे हो? अब तुम पकड़ो, मैं इसको छोड़ के जा रही हूं, अब तुम इसको पकड़ो। सोचो, ऐसी पिक्चर हमने बनाई छोटी सी ताकि लोगों को मालूम पड़े, वो युवा समझ में आए उस युवा को कि वो किसके पीछे भाग रहा है। आज आप अच्छे से समझो, आप बुजुर्ग हो, आप यहां माताएं बहुत बड़ी उम्र जी चुकी हैं। आज बच्चा बिगड़ कैसे रहा है आपका? एक युवा बिगड़ कैसे रहा है? शरीर के आकर्षण में बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? एक युवती कैसे बिगड़ रही है? घर की बच्ची बच्चलन हो गई बोल रहे हो आप, फलाने घर की बहू बच्चलन हो गई, फलाने घर की बिटिया बच्चलन हो गई। कैसे बच्चलन हो गई? बद्ध चलन हो गई, मतलब उसकी चलन खराब हो गई। कैसे हो गई? देह का आकर्षण ना। क्यों देह का आकर्षण? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। कृष्ण जी राधा 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 रटो चले आएंगे बिहारी, तो कृष्ण जी किस राधा को प्यार कर रहे हैं? कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, और एक तरफ 16,108 पटरानियां हैं और फिर ब्रह्मचारी कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ भाई? जिसकी 16,108 पटरानियां और वो ब्रह्मचारी। कभी इस बात पर ध्यान दिया? पूछो जरा किसी पंडित से कि वो 16,108 पटरानियां होते हुए ब्रह्मचारी कैसे? क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान है। मैं युगल साथ में मेरे हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। सोचो, अब कोई कहे कैसे? क्योंकि हम अब हमारा बहुत गहरा प्यार हो गया। अब मैंने किसी भी कीमत पर तलाक नहीं हो सकता कभी भी। और आज तलाक के केस कितने बढ़ रहे हैं? ये शादी हुई, 2 साल बाद तलाक होके घर में लड़की बैठी है और परिवार वाले परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वो फिर उस पंडित के पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है जमाने में, और साधु संत कुछ
निकल नहीं रहा है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमात्मा शिव का ज्ञान। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हम भी ऐसा जीवन जी रहे थे, हम दोनों युगल ऐसा जीवन जी रहे थे, तलाक की नौबत आ गई थी। हम अपनी जीवन कहानी बता रहे हैं। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। जब आत्मज्ञान सुना तब आत्मीयता जागी। अब ऐसा प्रेम हो गया, राधा और कृष्ण के जैसा प्रेम हो गया, मीरा और कृष्ण के जैसा प्रेम हो गया। अब कोई बने चाहे कैसा भी कर ले, अब हमको अलग कोई कर नहीं सकता। ना कोई परिस्थिति अलग कर सकती, ना कोई व्यवहार अलग कर सकता, ना किसी के भड़काने पर अलग हो सकते। चाहे कोई कितना भी किसी को भड़का देवे, उनको हमारे लिए भड़का देवे, हमको उनके लिए भड़का देवे, लेकिन अब समझ क्या गए हम एक दूसरे का? हम आत्मा को समझ गए। तो अब ये बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सुना है वो गीत आपने? और किसको मालूम है ये गीत? बताओ तो जरा। आपको मालूम है? पहले मालूम है? सुनाओ जरा। है? सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। धरती कब दूर गगन से, चंदा कब दूर है, क्या है, चमन से है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो शरीर तो जला दिया, फिर जन्मों का संगम किससे? क्यों भाई? अब कोई कहता है अरे भैया वहां तो आत्मा आत्मा बोलते नहीं जाना। अभी बताओ, तुम खुद गीत गा रहे हो और बड़े मजे से उस गीत को सुन रहे हो, लेकिन आप जान ही नहीं रहे हो कि ये संगम जन्मों का किससे? बताओ बहना, अब कौन रोज क्लास करने आएगा? बाबा की मुरली रोज सुनने कौन आएगा? बताओ। ये दो लोग आएंगे? 2 ईंट से आपका भवन बन गया क्या? ये यहां से लेकर यहां तक की दीवार 2 ईंट से बन गई क्या? बन गई क्या? सोचो, आप दीपावली में कितनी ज्योति जलाते हो? कहते हैं जितना ज्यादा दीपक जलाओ, जितनी ज्यादा लाइटिंग करो। क्यों भाई? आपकी लाइट तो ऑलरेडी जल रही थी, फिर और लाइटिंग करने की क्या जरूरत है? ढेर सारी और लाइटिंग करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ज्ञान की ज्योति जब हर एक आत्मा में जगेगी तब सही दीपावली मनाएंगे आप। अभी तो टेम्परेरी आर्टिफिशियल मना रहे हैं, दूसरे दिन खत्म। दीपावली की खुशी अभी है क्या किसी के पास? दीपावली तो मना गए हो, अभी है क्या? तो दीपावली तो मनाए हो गई, फिर खुशी कहां चली गई? वो दीपावली आर्टिफिशियल है। ये जो बाबा दीपावली जो ज्ञान की ज्योति जगा रहा है, ये परमानेंट है। हम दोनों की परमानेंट दीपावली हो गई है। अब हमको खुशी के लिए दीपावली का इंतजार नहीं है। आपको खुशी के लिए दीपावली का इंतजार है, तो होली का इंतजार है, तो रक्षाबंधन के। कौन सा रक्षाबंधन? वो कौन सी रक्षा कर रहा है? ये रक्षाबंधन, रक्षा शब्द है और बंधन शब्द है। बताइए, इस रक्षाबंधन से कौन सी नारी बच गई? क्या हत्या और बलात्कार बंद हो गए क्या? रक्षाबंधन बांधा था आपने, रक्षा सूत्र बांधा था, तो बंद हो जाना चाहिए ना? क्योंकि असली रक्षाबंधन हमने समझा ही नहीं है। आओ आप सब यहां आओ, प्रतिदिन असली रक्षाबंधन, असली होली, असली दीपावली क्या है आपको समझ में आएगा। अभी तो आप भटक रहे हो, आर्टिफिशियल बना रहे हो। अभी इतना सुनने के बाद हम नहीं देखते हैं कि कितने लोग बैठे हैं, हम तो देखते हैं भाई 4 लोग भी बैठे हैं। अच्छे से समझ जाओ, इतना सुनने के बाद आपकी बुद्धि में क्या आया बताओ। अब यहां तो वाणी चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों की कमाई जिस आत्मा ने जमा कर ली है, वो कितनी वाणी चलाएगा सोच लो। बाप, आप पूरी रात बैठ जाओगे, ये वाणी समाप्त नहीं होगी। क्यों?
भगवान का ज्ञान इतना विशाल है कि पूरी धरती को आप कागज बना लो, पूरे जंगल को कलम बना लो और सागर को स्याही बना लो, तो भी आप एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए। जब इतना बड़ा ज्ञान है, कहा जाता है ना भगवान के लिए, तो फिर आप एक दिन आए दूसरे दिन नहीं आए तो कैसे बनेगा? कितना धोखा हो गया सोचो। समझ में नहीं आएगा। यहां आप आए सुनने के लिए, आपने सुना समझा। मैं कहीं अगर एक भी बात गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे सजा दे दो भाई, अभी के अभी मैं सजा खाने को तैयार हूं। लेकिन ना आकर आप खुद को सजा के लिए क्यों तैयार कर रहे हो? आए एक बार और आप निरंतर नहीं आओगे, आप नहीं सुनोगे समझोगे, तो गति और सदगति कैसे होगी? गीता में लिखा है अंतमति अंतमति सो गति। क्या अर्थ हुआ इसका? अंतमति, मति यानी बुद्धि, अंत यानी जब शरीर छोड़ेंगे, तो शरीर छोड़ते समय जो बुद्धि, शरीर छोड़ते समय जो बुद्धि में होगा उसी हिसाब से गति माने आप आगे मार्ग पकड़ेंगे। तो शरीर छोड़ते समय शराब बुद्धि में होगी तो कहां गति पकड़ेगी वो आत्मा? अधोगति में जाएगी। बोलिए, वो आत्मा फिर आपके बच्चे के शरीर में घुस के शराब पीना शुरू करेगी। फिर आप कहेंगे यार मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया था, फिर ये शराब कैसे पीने लग गया? क्यों? आपको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हमको ज्ञान है। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बोलेंगे अरे भाई ये तुम्हारा बच्चा शराब नहीं पी रहा है। क्यों? हमें ज्ञान है, हम आत्मा को देखते हैं। इसके शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई, वो पी रही है। अब छुड़ाओ उस आत्मा को, कैसे छुड़ाओगे? कोई संसार में एक भी मनुष्य नहीं है जो इस परेशानी से मुक्त करा दे। आत्मा कभी भी आत्मा को मुक्त नहीं करा सकती। और आप भटकते हो जमाने भर में, यार मेरे बच्चे को फलाने ने पकड़ लिया है, फलाने उसने पकड़ लिया है, और आप भागते रहते हो। आत्मा को मुक्त कराने वाला कौन होगा? एक तो मीठी माता हो। अभी समय अब गंवाने का नहीं है। पता नहीं मैं दूसरी बार फिर यहां कटनी में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अप्रैल में क्या पोजीशन होगी? अब उन्होंने 17 अप्रैल की डेट तो फिक्स कर ली है कि भागवत फिर होगी। और ये भैया हमारे पीछे साथ साथ गए थे, ये 7 दिन की भागवत में ही सुन के निकले हैं, यहां जो भागवत हुई थी अभी अभी। और देखो अपनी कार लेकर और बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमको क्या करना है भाई? जो जितना लगाएगा वो उतना उसका सफल होगा। तो अब 17 अप्रैल को क्या पोजीशन बन रही है, कोई ठिकाना है क्या? ये ओमिक्रॉन बढ़ रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, कोई ठिकाना है क्या? मैं आ पा रहा हूं कि नहीं आ पा रहा हूं, लॉकडाउन बढ़ जा रहा है, खींचातानी मच जा रही है, कोई ठिकाना है क्या? तो इंतजार मत करो, इंतजाम करो। अब इंतजाम कर लो। अब समय वो नहीं बचा है जो आप अभी जितनी भी मटगस्ती से जीवन जी रहे थे, कैसा भी जीवन जी रहे थे, अब भगवान जीवन जीने की बेहतरीन कला सिखाने आया है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हमको समझ में आ गया तो भागे भागे आए। हमने कहा ना हम आराम भी नहीं किए। कहां का आराम? राम काज कीने गुनाह मोहि कहां विश्राम। ये कौन बोला? कौन बोला? और वो हनुमान जी कौन है? सोचने की बात है। वो राम का दूत कौन? मैं ही वो राम का दूत हूं, मेरी मीठी माता हो। वो राम का दूत मैं हूं जो संदेश लेकर आया हूं आपके पास। आप और कहां ढूंढ रहे हो? मैं आत्मा हूं, उड़ते उड़ाते चला आया हूं मैं। दीदी लोगों ने कहा चलो यहां चलना है, यहां चलो, वहां चलना है, यहां चलो। 4 लोग भी बैठे हैं तो हम नहीं बोलेंगे नहीं यार ये तुम 4 लोगों को ही। अब बताओ हम आए तो हमने बोला क्या? अरे इतने से लोग बैठे हैं, अभी देखो हमने शुरू किया तो आ गए ना। और नहीं, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब कौन सी ज्योति जगाते चलो भाई? क्या हम मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रेम की गंगा बह जाएगी क्या? सोचिए, हमने तो ना इनसे ढेर सारी ज्योति वाली जगाई और कितना तेल। लोगों को सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही है और हम कितना सारा तेल। अब कौन सी ज्योति जगाना है बताइए? आत्म ज्योति जगाएंगे ना भाई, ज्ञान की ज्योति जगाएंगे ना।
ज्ञान होगा तब तो प्रेम होगा। जैसे हमारे आपस में ज्ञान नहीं था तो प्रेम नहीं था, बिल्कुल प्रेम नहीं था, आपको बता रहा हूं। और जब ज्ञान बीच में आया तो अगाध प्रेम हो गया। उस प्रेम को अब कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा प्रेम आप लोग भी, आपकी जोड़ी कोई नहीं आया ना? यहां जोड़े से कौन आए हैं? जोड़े से एक भी नहीं आए है ऐसा प्रेम है? एक भी जोड़ा बता दे। पति से कोई शिकायत नहीं है ऐसा कोई? ऐसी कोई पत्नी बैठी है? एक भी शिकायत नहीं है पति से। देखो सारा परिवार डिस्टर्ब है। तो आप तो ज्ञान सुन रहे हो ना, है ना भाई? ये ज्ञान सुनने वाले हैं जो हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं। ये अभी नए आए हैं। आप बताओ, पत्नी से कोई शिकायत नहीं है? बोलो। जीवन भर कोई शिकायत नहीं थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। हमने क्या किया मालूम है? हमने बोल दिया नहीं, जहां हमने मालूम क्या सुन लिया है, जहां 4 बर्तन होंगे वहां आवाज होगी। बर्तन में आवाज होगी। आप बर्तन हो क्या? हम उदाहरण क्या दे देते हैं कि जहां 4 बर्तन होंगे वहां तो आवाज होगी। हम ये उदाहरण देते हैं। तो आप बर्तन हो क्या? ये उदाहरण फिट ही नहीं होता है। जबरदस्ती कुछ भी उदाहरण देके अपनी गलतियों को ढांक दिए उठा के। अरे लड़ाई तो होती है। लड़ाई होती ही नहीं है। आपने अभी वो दुनिया देखी नहीं है, वो ज्ञान सुना ही नहीं है जहां लड़ाई का नामो निशान नहीं है। आप वो सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके घर में हमारे 2 बच्चे हैं, कभी लड़ाई। अभी हम आप वीडियो कॉलिंग से बच्चों से बात करा दूं, देखोगे आप कितना आनंद आएगा आपको उनसे बात करने में। क्यों? हम लोग आपस में छीर खंड होके रह रहे हैं। क्यों? वो छीर खंड होके रहना किसने सिखाया हमको? हाँ, मनुष्य को नहीं सिखा सकता। हम न जाने कितने साधु सन्यासियों के पीछे भागे थे। मैंने ये बहनें भी हमको कोई छीर खंड होना सिखा रही है ऐसा भी नहीं है। ये बहनें नहीं सिखा रही हैं। आप ऐसा मत सोचना कि ये बहनें सिखाएंगी, नहीं। ये जो बहनें सुना रही हैं कि ज्ञान, वो ज्ञान सिखा रहा है आपको। वो ज्ञान सुनाने वाला कौन? आप समझो अच्छे से। जब हमने परमात्मा का रियल ज्ञान सुना तब हम फिर ये फलानी साध्वी और ढिगाना संत, वो सबसे ऊपर कौन है? अच्छे से समझ ना भाई। सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। अब हमने सुन लिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बलिहारी है ना गुरु की? गुरु की क्या है? सिर्फ बलिहारी है, ना कि गुरु की हम भक्ति शुरू कर दिए। गुरु की बलिहारी है कि हाँ भाई उसने मार्ग बताया। हाँ, आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं, आपने अच्छा ज्ञान सुना है, लेकिन आप मेरे में ही फंस गए तो बात तो वही हो गई। साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड एरो दे रहा है कि भाई आप इस दिशा पे जाइए तो मंदिर मिलेगा, तो आप साइन बोर्ड को माला पहनाएंगे कि मंदिर जाएंगे? साइन बोर्ड लगा हुआ है, एरो दिखा रहा है, आपने साइन बोर्ड को देखा, मंदिर की तरफ गए, तो आप साइन बोर्ड को माला तो नहीं पहनाएंगे। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु ने क्या किया? गोविंद की तरफ रास्ता दिखाया। गुरु क्या हो गया? साइन बोर्ड हो गया। तो साइन बोर्ड को माला पहनाएंगे क्या कि जय साइन बोर्ड देवा आरती करेंगे? अभी क्यों नहीं हो रहा है? जिसने रास्ता दिखाया उसी की आरती गाते बैठ गए, वो गया। भगवान से परिचय क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भगवान से परिचय? क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखाने आया, आप मेरी ही पूजा भक्ति करना, और मैं भी बड़े आराम से बैठ के मस्त पूजा भक्ति करा रहा। भैया चलो पैसा चढ़ाओ भैया, आओ बढ़िया मेरा, हाँ ये पैर फैला लिया बढ़िया और सब बढ़िया, और मैं फिर अपना बढ़िया महल बनाने लग गया, और आप अटके कहां रह गए? उसी विषय विकार से पैदा हुए गुरु में। निर्विकारी कौन है? एक परमात्मा। अच्छे से समझो, वो अजन्मा है, वो अकाय है, वो अयोनिज है, वो अभोक्ता है, वो यहां जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है। उसका अपना कोई कान मुख नाक कान नहीं है। बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। यहां तो गीता में लिखा है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो मुंडी मुंडी मतिर भिन्ना होगा। मति किसकी भिन्न नहीं होगी जिसकी मुंडी नहीं होगी?
गीता में क्या लिखा है? मुंडे मुंडे मति भिन्न, जितनी मुंडी, तो आप मुंडी का ज्ञान मत सुनो। अब जिसकी मुंडी नहीं है वो है परमात्मा शिव। जिसकी मुंडी नहीं है, आप जिसको निराकार के रूप में, पिंडी के रूप में पूज रहे हो, वो पिंडी के रूप में जिसको पूज रहे हो, वही एक पर काया प्रवेश करके वो ज्ञान सुना रहा है। आप इस सच्चाई को समझो। जो सुने हैं उनका और पक्का होते जा रहा है। ये हाँ यार, हमको नहीं छोड़ना है भैया, है ना। जो रोज सुन रहे हैं वो और पक्के हो रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो मुझे मुरली सवेरे 6 बजे से सुन लेनी है ताकि सारा दिन मेरा बच जाए समय। यहाँ खुला नहीं था तो बहुत दूर दूर जाते थे। हाँ देखो, माता बोल रही है, यहां नहीं खुला था तो दूर दूर भागते थे। समझने की बात है। रोज अभी क्या क्या समझ में आया, मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। थोड़ा सा हम जो है रिवाइज करते हैं। ये वो सत्संग नहीं है जहां सुने और जय सीताराम बोले, प्रसाद लिए भाग गए। वो सत्संग नहीं है यहां पर। अभी हम रिवाइज करते हैं, क्या क्या सुना, एक कौन सी बात आपको लगी कि हां दूसरी जगह से भिन्न है, सच्ची बात है, आपको लगी बाबूजी? आप इतनी देर से सुन रहे हैं, आपको सब बातें सच्ची लगी ना? क्योंकि सत्य ही सुख देता है, झूठ दुख देता है। आपको दुख हो रहा है मतलब जरूर आप झूठ में पड़े हैं। मुझे तो जरा भी दुख नहीं है। अभी इनको दुख है क्या, पूछो तो जरा। इनके चेहरे से लग रहा है इनको दुख होगा। ये भी तो आपकी तरह नारी है, पत्नी है, मां है, सब तो है ना भाई? क्यों? हम भी तो पति पत्नी बैठे हैं। कहां गया वो दुख? सोचो, बुहारी में हर लिया। सोचो, है ना भाई? अभी तो ठंड बढ़ रही है, फिर और समय भी ज्यादा होगा, अंधेरा हो जाएगा। अभी अपन रिवाइज करते हैं, किसने क्या क्या समझा बताओ। आप अगर जल्दी जल्दी समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जितना रिवाइज करते हैं, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। मतलब जड़ मति, मति यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ के समान हो गई है वो भी सुजान हो जाता है करत करत अभ्यास के। कौन सा अभ्यास, ये तो बताया नहीं। और फिर उदाहरण दे दिया, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। मतलब सिल है पत्थर और रस्सी। अब पत्थर में ज्यादा ताकत है कि रस्सी में? पत्थर जो है रस्सी को तोड़ देगा ना। पत्थर से अगर रस्सी को काटेंगे तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन रस्सी में भी इतनी ताकत हो जाती है कि वो सिल पर भी निशान छोड़ देती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो रस्सी कौन सी, वो डोर कौन सी? वो ज्ञान की डोर है। वो ज्ञान की डोर परमात्मा से जब आपके जुड़ेगी तो पत्थर बुद्धि में भी एक लाइन तो जरूर खींचेगी। करत करत अभ्यास के तो आप, मैं अभी सुना के चला गया, वहां बहुत अच्छा सुनाया भाई अनमोल मणि ने। अरे अनमोल मणि ने क्या सुनाया? चोरी करके सुनाया। मैं तो माखन चोर हूं, वो मुझे माखन रोज खिला रहा है। कौन सा माखन? पूछना जरा किसी पंडित से, भाई कृष्ण जी ने कौन सा माखन खाया? आप माखन माखन करके और माखन बटोर के आप भी खाए और सबको खिलाए और चल दिए। माखन कौन सा खाया ये तो बताओ पहले। किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम माखन कौन सा। माखन में पहला अक्षर मां है। मां, आत्मा, आत्मा का ज्ञान रूपी माखन खाया। माखन, बहुत बारीक बात समझना। और माखन खा खा के मोहन बना। कौन सा? ज्ञान पा पाकर मोहन, मोह न रहने वाला, जिसके अंदर मोह का नाश हो गया तो वो मोक्ष को पाया। मोक्ष मतलब क्या? जो मोह का क्षय हो जाए। अभी आपको परेशानी, दुख, चिंता किस बात की है? वो मोह तकलीफ दे रहा है। जिस ज्ञान को पाकर मोह का शरण हो जाए, मोक्ष, वो मोक्ष मिल गया। हमको मोक्ष मिल गया। देखो, अब आप कहेंगे अरे आपको मोक्ष मिल गया? हाँ, हमको मोक्ष मिल गया। हम यहीं बैठे बैठे हमको मोक्ष मिल गया।
हमने मृत्यु को भी पा लिया, हमारी मृत्यु हो गई। हमारी जीवा जान सोचो कितनी ऊंची बात है। कौन बोलेगा? कोई बोल सकता है ऐसा? हम पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं, पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं। आप बताइए, अब मौत का भय रहेगा? हम वही राजा परीक्षित बन गए जिससे मौत का भय खत्म हो गया। अच्छे से समझना, ठीक है भाई? अभी कौन बताएगा भाई? 2 लाइन भी बताओ कोई। आप बहना बताओगे? आप बहना है? हाँ 30 आप, हाँ बताओ, आओ आ जाओ। हाँ बताएंगे। देखो पहली बार आए हैं? मुरली सुनते हैं? जी। अच्छा, वाला माइक है ना, वो माइक है। हाँ कि अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद करना, मन बना भाव का करना है, मतलब याद तो करते नजदीक से, रहना। नजदीक माइक को नजदीक करें। जी। हाँ। और बहुत कुछ है, अभी थोड़ा याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, और कोई बताए? राजा परीक्षित जी को पता चल गया कि मतलब मौत मेरी नजदीक आत्मा नहीं, हाँ। आशीर्वाद होनी है। हाँ, जी, तो उनको आत्मा का ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने फिर डर खत्म हो गया। जी हाँ, बढ़िया। और सुना तो कुछ तो याद रहता है। अच्छा, वो माता आ रही है, वाह। आओ भाई, तालियां बजाओ भाई। देखो ऐसे आगे आना है, आगे आना है। क्या नाम है भैया? ममता ममता, वाह। देखो ममता लुटाने आई। तालियां बजाओ ममता बहन के लिए। खूब अच्छे से, जोर से तालियां बजाओ भाई। आज आपने बताया मोक्ष के विषय में, बहुत बढ़िया लगा कि मोह मतलब मोह का क्षय हो गया, हाँ, तो वही है मोक्ष। दुनिया वाले तो सोचते हैं हम आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं तो मोक्ष को पाते हैं, लेकिन आज आपने सबके सामने यही बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोक्ष का मतलब है क्या। हाँ। बहुत बढ़िया लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया। जीवन जीते हुए सारी शक्ति आगे आएगी तो संसार को बदलेगी। तो दुर्गा आगे आई ना, सारे अस्त्र शस्त्र के साथ आगे आई ना पूरा। दुर्गति को नाश करने वाली कौन? दुर्गा। तो दुर्गति को नाश कौन करेगा? हम नारियां। हाँ, अच्छे से समझो। जैसे देखो ये नारियां आगे आई है कि नहीं आई है? वो करिश्मा बहन, ये अन्नू बहन, अभिलाषा बहन, देखो आई है कि नहीं आई है? वो भी चाहती तो बाली फुल्ली पहनी रही होती। देखो सोचो आप, उन्होंने जीते जी कौन सा वस्त्र पहना है? सफेद वस्त्र किसको उड़ाते हैं? सफेद वस्त्र यानी कफन। उन्होंने देखो जीते जी कफन ओढ़ लिया है, किसके लिए? सोचने की बात है, मैंने कितनी पूजनीय है वो। कैसे समझा होगा उन्होंने ज्ञान को? सोचो, धन्य है वो ऐसी आत्माएं, है ना? इन तीनों बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। इनकी जितनी सेवा करोगे, जितना इनका सहयोग करोगे, उतना ही आप सुखी और मस्त हो जाओगे। ये मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, 25 साल से लगातार मैं बाबा का ज्ञान इनके मुख से सुन रहा हूं। ज्ञान का कलश नारी को ही दिया जाता है। सरस्वती किसका प्रतीक है भैया? नारी का ही है ना, बुद्धि की देने वाली है, समझने की बात है। लक्ष्मी धन देने वाली नारी का ही प्रतीक है। दुर्गा शक्ति देने वाली नारी का ही प्रतीक है। और जब वो नारी दुनिया की रंगीनियां छोड़ के और ईश्वरी कार्य में लग जाए तो वो दुनिया जहान से महान हुई कि नहीं हुई? बताइए आप। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से ऊपर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो सफेद वस्त्र पहन के जगह जगह कार्ड बांटने का नहीं, हर कार्य कर रही हैं। झाड़ू भी वही लगा रही है, खाना भी वही बना रही है। क्या बाबा की कमाल है। देखिए कौन करा रहे हैं उनसे ये सब कार्य। सोचने की बात है, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। इनके साथ जुड़कर ना जाने कितने परिवार संवर गए। हम तो एक मिसाल है, ऐसे लाखों। आज कोई संवार दे बता किसी का परिवार, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, पुलिस थाने के चक्कर में। कौन संवार रहा है? वो कोर्ट कचहरी संवार रही है क्या किसी के परिवार को? लेकिन हम उसी के चक्कर में जा रहे होते हैं। वो पुलिस थाना संवार रहा है क्या किसी के परिवार को?
सोचिए, धन जन सब लूट रहा है और हम सब उधर लुटाने को तैयार हैं। और यहां कितने परिवारों का सृजन हो रहा है, कितने परिवार पवित्र हो रहे हैं, कितने परिवार शांत और सुखी हो रहे हैं। और हम कब जागेंगे भाई, कब जागेंगे? जो अभी जाग गया वो ऊपर हाथ करके ताली बजाए, जो अभी जाग गया दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाए, ऊपर करके, चिड़िया के समान, चिड़िया उड़ती है जैसे। जो अभी जाग गया, पक्का जाग गया, मतलब अब कल सुबह इतने ही संख्या में मुरली सुनने साहब, ज्ञान मुरली बाबा की आएंगे, पक्का? शाम को आते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। नहीं और जो नए आए हैं वो नए कौन कौन आए, जरा हाथ खड़ा करें। नहीं एक भैया नए हैं, और वो आते हैं, शाम को ही आते हैं, अब रोज आएंगे, अब पक्का हो गया। हाँ रोज आने वाले 3-4 हैं, तो बाकी नहीं आएंगे आप। देखो आप शाम को आएंगे, देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैंने सवेरे 5 बजे की क्लास अटेंड की अपने जीवन में, तो 5 से 6 मैंने योग किया, 6 से 7 मैंने ज्ञान सुना। अब 7 बजे तो मैं फुर्सत हो गया। अब जो सवेरे 6 से 7 में ज्ञान सुन रहा हूं, तो दिन भर तो मैं सो नहीं रहा हूं, तो वो ज्ञान क्या काम आ रहा है ना, सारा दिन वो बुद्धि में घूम रहा है। यदि आप शाम को मुरली सुन के गए, उसके बाद तो सो जाओगे आप। सोचो, आप शाम को मुरली सुनकर गए, उसके बाद आप सो गए, आपने पुरुषार्थ कब किया थे? उस ज्ञान का मनन चिंतन कब हुआ? शाम को गए, काम धाम में लग गए, खाना खाया, सो गए, उसके बाद सोचने की बात है। सुबह सुनिए, सुबह का गीत, आप सवेरे सवेरे कोई गीत सुन लेते हैं तो आपको पूरे शाम तक याद रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, याद रहता है कि नहीं रहता है? हमारी करिश्मा बहन गीत गा रही है, सुबह सुबह ले शिव का नाम। आप लोग वो भजन सुनते होंगे, कर ले बंदे ये शुभ काम। वो गीत पूरा सुनना आप लोग अच्छे से, शिव आएंगे तेरे काम। ठीक है भाई, 1 घंटा से भी ज्यादा बीत गया, पता ही नहीं चला। पता चला क्या? किसी को पता चला क्या कि 1 घंटे से ज्यादा बीत गया? देखो भगवान का ज्ञान कितना रमणीक है, कितना आनंद है। मैंने कोई संगीत बजाया क्या, कोई गीत बजाया? सोचो, सत्य सुख देता है, सच्चा ज्ञान सुख देगा। अब हम कितने सुखी हो गए होंगे रोज सुनकर, ठीक है ना भाई? अभी कोई उठता ही नहीं है, देखो कार्यक्रम पूरा हो गया, अभी देखो किसी को उठने की इच्छा नहीं हो रही है। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो, बाबूजी आप पूछो कोई प्रश्न। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, ज्ञान में चलते हुए कोई समस्या आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है मुरली में, क्योंकि जब हमको कोई बात समझ में आती है, अभी मैं चुटकुला सुनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो हंसी आएगी क्या? उड़िया भाषा किसको किसको आती है? मैं फ्रेंच में चुटकुला सुनाऊंगा, आपको हंसी आएगी क्या? तो खुशी कब होती है? जब समझ में आता है। तो ज्ञान अगर समझ में नहीं आया है तो ही हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आओ भाई करिश्मा बहन, अभी कुछ बोलना है बोलो, है? आ जाओ, सभी बोलो ओम शांति। करिश्मा बहन के लिए तालियां बजाओ भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अमूल्य समय दिया। कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो न्यू लोग आए हैं, कुछ याद नहीं रहा, नए लोगों को हाथ खड़े करके बोलेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और जब डेली सुनेंगे तो खुद भी अच्छे बन जाएंगे। बनना है अच्छा, पक्का?
तो कौन कौन आएगा कल से? आप तो ऐसे ही हैं। नए लोगों से पूछ रहे हैं, नहीं आएंगे? आएंगे, अच्छा। अब आप नए लोगों को इकट्ठा कीजिए और भगवान परमात्मा का संदेश जो देगा वही हनुमान है। सबको करना चाहिए। भाई जी, रागिनी बहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव भाई जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अनोखी समय हमें दिया, और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज सुनकर आपको अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा अच्छा कह के नहीं जाना है ना? क्योंकि अच्छा कह के भूल गए तो जीवन से अच्छा चला जाएगा। इसलिए खुद को भी अच्छा बनाना है तो डेली आना होगा। अब हम बुलाना चाहेंगे अपनी अनिका दीदी को। आइए और अपने 2 शब्द कहें। आज भाई जी ने सभी को आत्मज्ञान का परिचय तो करा दिया। ज्ञान तो था, पर आत्म ज्योति जैसे कहते हैं ना कि दिया में जब तक घी रहता है तब तक ज्योत जलती रहती है, और जहाँ बुझ जाता है तो समझो क्या होता है कि घी चला गया। तो उसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ता है, घी को डालना पड़ता है। इसी प्रकार आते तो यहाँ पे सभी है, पर क्या हो गए, कभी कभी वाले हो गए। तो इसलिए आज आत्मज्ञान का लेसन पक्का करा कि अभी क्या बोला कि अभी रोज आकर के यहाँ पे बाबा के घर में आके अपनी ज्योत को जगाए रहना है, ताकि आप जो अपनी ज्योत जगाएंगे तभी हम दूसरों की भी ज्योत जगा सकेंगे। जिस प्रकार देखिए आज भाई जी और जो रागिनी बहन है वो एक उदाहरण है। बाबा तो सत्यों की दुनिया लेकर के आए गए हमारे लिए, पर बाबा क्या बोले, सबसे पहले हमारा ये लक्ष्य क्या है कि आपको बच्चे क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो आप सभी अभी क्या आए हैं, सिंगल आए हैं, अपने जोड़ी के साथ तो नहीं आए हैं, पर वो आज आपको उदाहरण के रूप में अपनी जोड़ी के साथ दिखा रहे हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम आपके सामने यहाँ पर प्रत्यक्ष हुए हैं। तो देखिए आपके सामने कितना अच्छा उदाहरण है। तो आप सबको बनना है ना लक्ष्मी नारायण। तो अभी ये सैंपल है, और आप सभी बाबा को जल्द से जल्द प्रत्यक्ष करने के लिए आप भी अपने अपने जगह पे जहाँ पे भी हैं उन सबको लेकर के आइए, और बाबा और सब क्या लेकर के आकर के यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जैसा उनको भी बनने के लिए सिखाइए। ओम शांति। राज्य में जाने के लिए उनके ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है ना, कि जिसको हम कब से याद करते थे, जिनको कि महाराज जी कब आएंगे, फिर से होगी भागवत की नहीं होगी। तो कितने सौभाग्य की बात है तो फिर से हमारे कटनी पर आए, है ना। तो देखिए इसलिए हमको क्या करना है, और कितना अच्छा समय, कितनी अच्छी बात है। तो अपने यहाँ ये वाले सेंटर भी आने के लिए उन्होंने अपना समय दिया, है ना, हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो हमको भी क्या करना है, जैसे उन्होंने आज कहा कि देखिए, इसलिए उनकी कहे अनुसार हमको भी इस ज्ञान मार्ग में अच्छी रीति चलना है, और रोज मुरली सुनना है, रोज आना है बाबा के घर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और भाई जी का। और है अमृत सुबह उठकर कैसे विचार करना है, इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जो भाई जी हम सबके लिए विशेष लेकर आए हैं। तो जो लेना चाहें ले सकते हैं।